मेरे मसीह भाई बहनों, एक बार फिर आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। और एक अद्भुत वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूं। और आज के मेरे वीडियो को बनाने का मकसद किसी धर्म या परंपरा की अवहेलना करना नहीं है, वरन सच्चाई को दृश्य पर लाना है। आज मैं बात करना चाहूंगा यीशु मसीह के जन्म के संबंध में। क्या वास्तव में यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, या यीशु मसीह के जन्म की कुछ और तारीख है, कुछ और माह है, कुछ और वर्ष है? यह बाइबल में दिया गया है, लेकिन यह स्पष्ट रीति से नहीं है, गुप्त में वहां रखा गया है। लेकिन हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने का यह नहीं है कि हम किसी विशेष तारीख को, उस दिवस को माने या उसके जन्म को माने। हमारा वास्तविक मकसद केवल यह होना चाहिए कि एक उद्धारकर्ता पृथ्वी पर आया, जिसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया और हमें उस बागेदन में वापस लेके गया जिस बागेदन से मानव जाति को निकाला गया। हम, मेरे मसीह भाई बहनों, हम अपने संदेश का प्रारंभ लूका रचित सुसमाचार से करते हैं। लूका, जैसा कि माना जाता है, वो एक वैद्य था, वो एक पढ़ा लिखा शिक्षित पुरुष था, जो कि यीशु मसीह का चेला बना। लेकिन उसने इतिहास के पन्नों को जोड़ा, इतिहास के पन्नों में कुछ लेखों को लिखा जो हमें इस बात में सहायता प्रदान करता है कि हम जाने कि वो समय क्या था, वो कौन सा वर्ष था। जी आइए देखते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से हम पढ़ते हैं 3री आयत तक, जहां यूं लिखा है, इसलिए कि बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले से ही इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित लगा कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। जी हां, इतिहास के लिखने वालों के साथ भाई लूका यहां इस बात को कह रहे हैं कि मैं भी इतिहास को कलमबंद करूं, ठीक ठीक बातों को यहां लिखूं, ताकि आने वाले समयों में इस गुप्त रीति से जो चीज छिपी हुई है उसको लोग जान सकें। तो आज हम यहां यीशु मसीह की पैदाइश से छुपे 7 सुरागों को देखेंगे, जो हमें यह बताता है कि यीशु मसीह की पैदाइश कब हुई। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम किसी विशेष दिन को माने। हमारा मकसद यह है कि वो महान परमेश्वर बलिदानी मेमने के रूप में हमारे लिए उतर आया, उसने मानवीय रूप धारण कर लिया, ताकि मेरे और आपके खातिर क्रूस पे चढ़े आए, अपने प्राण को दे और हमें जिस तरह बागेदन से निकाला गया था, बड़े आदर और महिमा के साथ वापस हमें बागेदन में वापस बुलाया जाए। जी हां, तो वास्तव में उस जीवन के वृक्ष के मार्ग तक पहुंचने के लिए परमेश्वर को मानवीय रूप धारण करना पड़ा। लेकिन हम आज उस समय, उस घड़ी को जानेंगे उन लेखों के माध्यम से कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धारकर्ता, कब इस पृथ्वी पर आया था। जी हां, चलते हैं अपने पहले सुराग की तरफ, जो यूं है। बाइबल कहती है हेरोदेस राजा के दिनों में। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हेरोदेस कौन था। जी, हेरोदेस ने लगभग 37 वर्षों तक इस्राएल पर राज्य किया और यह रोमन शासक था। हेरोदेस के पिता जूलियस सीजर के शासनकाल में एक अच्छे पद में विराजमान थे और जूलियस सीजर के अच्छे मित्रों में से एक थे। हेरोदेस के पिता का नाम एंटीपेटर था। जी हां, और
73 ईसा पूर्व से लेके 2 ईसा पूर्व तक इसने इस्राएल पर राज्य किया। जी, यह क्रूर और शकी शासक था। इसने अपने संदेह में अपने राज्य, अपनी राजकुर्सी को बचाने के लिए, अपने ताज को बचाने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए अपने परिवारजनों को मरवा दिया था। यहां तक कि अपने बेटों तक को मरवा दिया था। यह क्रूर शासक था और शक्ति शासक था। यह पहला सुराग था हमारा, जब हम जाने कि हेरोदेस, जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आता है तो हेरोदेस नामक एक क्रूर शासक वहां होना था। और ये लोग नहीं जानते थे ये परमेश्वर के उन लेखों को पूरा कर रहे हैं जो बाइबल में छुपी हुई भविष्यवाणी के तौर पर वहां थी। अगला सुराग हम देखते हैं अगस्तुस कैसर। जी, अगस्तुस कैसर के विषय में हम बाइबल में पाते हैं ये रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट था। अगस्तुस कैसर ने 27 ईसा पूर्व से लगभग 2 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। जी, और इसी के शासन काल में जनगणना को किया गया था। और इतिहास की जानकारी के अनुसार यह जूलियट सीजर का भतीजा था और साथ ही उसका दत्तक पुत्र था, जो कि जूलियट सीजर के बाद राज्य की सत्ता इसके हाथ में थी। जी हां, और इसी के शासनकाल में जनगणना को कराया गया। इस जनगणना को कराने का जो उद्देश्य था वो ये था कि किसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी जमीन जायदाद है, उसके आंकड़ों के हिसाब से कितना कर वसूला जा सकता है, जो रोमन साम्राज्य को और बल प्रदान करे, उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करे। तो कर निर्धारण करने के लिए जनगणना को करा गया। जी, हमारा तीसरा सुराग जो जाता है वो कुछ इस प्रकार है कि जब नाम लिखाई हुई तो रोमन साम्राज्य उस समय का सबसे शिक्षित साम्राज्य था। जी हां, और रोमन साम्राज्य ने नाम लिखाने का जो समय तय किया वो एक ऐसा समय तय किया था, या तो बसंत ऋतु होना चाहिए था या पतझड़ होना चाहिए था, क्योंकि जाड़ों में यहूदिया में बर्फ गिरती है और यहूदिया में बर्फ गिरने के कारण यात्रियों को अपने नगर में जाके नाम लिखवाने में कठिनाई होती। और आदेश यह था कि प्रत्येक को जाना था, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो गर्भवती स्त्री हो, चाहे वो मृत्यु की सैया पे पड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, उसको जाना था। यह राजा का आदेश था और वहां जाकर के उसे अपने नाम को लिखवाना था। और यह नाम लिखाई बड़ी सुनियोजित तरीके से की गई, बड़ी पूर्व निर्धारित तरीके से की गई। और इसको जाड़ों में नहीं होना था, क्योंकि जाड़ों में, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहूदिया में बर्फ गिरती है और यह यात्रा करना कठिन होता है। बहुत से प्रचारक इस वाली बात को मानते हैं कि यह सितंबर का महीना था। जी नहीं श्रीमान, यह सितंबर का महीना भी नहीं था, क्योंकि सितंबर के महीने में वहां बरसात होती है और बरसात में यात्रियों को यात्रा करना अत्यधिक कठिन था। उनमें से बहुतेरे वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। जी, तो इस कारण ना तो यह सितंबर का महीना था, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर ये बरसात के मौसम होते हैं, जब वहां बरसात और दलदल का मौसम होता है। उस समय यात्रा करना सुगम नहीं था। तो हमारा सुराग ये हमें बताता है कि या तो ये महीना बसंत ऋतु का था या ये पतझड़ का महीना था, दोनों में से कोई एक। जी हां, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगले क्लू पे हम चलते हैं, अगले सुराग पे हम चलते हैं। अगला सुराग जो हमें देखने को मिलता है वो ज्योतिषी थे। ये ज्योतिषी इस युग का नबी, जब भाई विलियम मेरियन ब्रैनम पृथ्वी पर आए, उन्होंने सारी बातों को, सारे रहस्यों को खोल के बताया। उसमें एक रहस्य को यह भी बताया कि ये ज्योतिष मादी और फारसी वंश के थे।
ये मादी और फारसी वंश के कब थे? जब बाबुल के अंदर दानियेल को बंदवाई में ले जाया गया था। और तब आपको याद होगा कि दानियेल की सपन वाली जो मूर्ति का दृश्य था, नबूकदनेस्सर की मूर्ति का अर्थ दानियेल ने बताया था। और तब दानियेल को सारे ज्योतिषियों के ऊपर प्रधान ठहराया गया था। दानियेल के लेख पवित्र माने जाते थे। दानियेल उनका प्रधान हो चुका था। और उस स्थिति में जो मादी फारसी लोग थे वो ज्योतिष विद्या पर विश्वास करते थे, आकाश के तारागणों को देखा करते थे, क्योंकि उनके भविष्यवक्ता बलाम ने एक भविष्यवाणी को किया था कि याकूब के वंश में एक तारा उदय होगा और इस्राएल से एक राजपद निकलेगा। इसकी प्रतीक्षा में थे। और ये रात के समय अपनी मीनारों पर बैठ के तारों का अध्ययन किया करा करते थे। अचानक इन्होंने नक्षत्रों में एक तारे को उदय होते हुए देखा। इन्हें अपने भविष्यवक्ता की बात ध्यान आई कि हमारे भविष्यवक्ता बिलाम ने गिनती की पुस्तक में इस बात की भविष्यवाणी करी है कि एक तारा उदय होगा। उनको एक तारा बड़ा अनूठा लगा, एक चमकदार तारा। और अचानक उस तारे ने खिसकना प्रारंभ किया। इन्होंने अपना गठरियां बांधी, अपने ऊंटों को तैयार किया, उस तारे का अनुसरण करना शुरू कर दिया। अब आप ध्यान दें तो आप पाएंगे, जैसा कि लोग सोचते हैं कि उसी रात मजूसी वहां पहुंच गए, उसी रात गड़ड़िए वहां पहुंच गए, उसी रात सब वहां पहुंच गए, एक मेंजर सीन बन गया। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। मजूसी 1 साल 8 महीने का सफर तय करने के बाद इस्राएल पहुंचे थे। क्योंकि बाइबल बताती है ज्योतिषियों ने बालक और उसकी माता को गौशाला में नहीं देखा। ज्योतिषियों ने बालक और उसकी माता को उस घर में देखा जहां सितारा जाके ठहर गया। जी हां, उस समय तक यीशु मसीह लगभग 2 वर्ष के हो चुके थे। और यही कारण था कि हेरोदेस ने 2 वर्षों तक के बालकों को कटवा दिया। अगर ये उसी दिन की बात होती, एक नवजात शिशु की बात होती, तो वह 1 महीने 2 महीने या मैक्सिमम 6 महीने तक के बालकों को कटवाता। लेकिन उसने 2 वर्ष के बालकों को इसलिए कटवाया क्योंकि अब तक 1 वर्ष 8 महीने गुजर चुके थे। इसे हम अपने अगले वीडियो में, इस वीडियो में मैं केवल घटनाओं के बारे में बात करूंगा और अपने अगले वीडियो में मैं इन घटनाओं से संबंधित तारीखों को आपके बताऊंगा। बकायदा उनको कैलेंडर से यहां साबित करके दिखाऊंगा कि किस ईस्वी में, किस माह में, किस तारीख को यह घटना घटित हुई। जी, हम बने रहते हैं संदेश में, आगे बढ़ते हैं अपने 5वें क्लू की ओर। जी हां, गड़ड़िए रात को मैदानों में बैठ के पहरा दे रहे थे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यदि यह दिसंबर का समय होता तो स्थिति कुछ ऐसी होती कि यूसुफ मरियम को लेकर के जा रहे हैं, बर्फ पड़ रही है और बर्फ में जबरदस्ती चले जा रहे हैं और हालत खराब हो रही है। या बहुत से भाई लोग जो कहते हैं सितंबर में यीशु मसीह पैदा हुए थे, तो देखिए बरसात हो रही है, भीगते हुए जा रहे हैं। लेकिन रोमन साम्राज्य एक कड़ा और बहुत बुद्धिमत्ता से भरा हुआ साम्राज्य था, जिन्होंने पहले इस बात को सुनिश्चित कर लिया था कि हम किस समय नाम लिखाई के लिए बुलाएं। जी, और तब गड़ड़िए मैदानों में बैठ के अपने झुंड का पहरा दे रहे थे, जाड़ों में नहीं। अगर जाड़ों में देते तो कुछ दृश्य ऐसा होता जैसा आप मेरे पास पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन दृश्य ऐसा नहीं था। जैसा कि हम भी जब बच्चे थे तो ड्रामे में यही दिखाया जाता था, आज तो बहुत ठंड है, आज तो कड़ाके की ठंड है, वो हाथ कांप रहे, लेकिन ऐसा नहीं था। केवल यह लिखा है मैदानों में बैठ के गड़ड़िए अपने पशुओं का पहरा दे रहे थे। और मैदानों में बैठा तब जाया जा सकता है जब मौसम गर्म हो, बर्फ नहीं पड़ रही हो, बरसात नहीं हो रही हो। जी, मौसम खुला हुआ था,
गड़रिए बैठे हुए थे, पशु दाएं में बैठे हुए थे, अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। और तभी एकाएक ज्योति चमकी, फरिश्तों का झुंड वहां आया और उन्होंने पहला मसीह गीत वहां गाया कि आज दाऊद के नगर बैतलहम में एक बालक जन्मा है और यह मसीह प्रभु है। यह गर्म मौसम था। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें सुराग की तरफ। 5वां सुराग हमें यह बताता है कि जब ज्योतिषों ने हेरोदेस की बात को नहीं माना, हेरोदेस खिसिया गया और उसने कहा 2-2 वर्ष के बालकों को काट दिया जाए। और तब यूसुफ को रात में स्वर्गदूत ने स्वप्न के द्वारा बताया कि तू इस बालक को उठा और मिस्र देश चला जा और तब तक वहीं रहना जब तक कि मैं तुझे वापस आने को ना कहूं। और ठीक कुछ समय बाद स्वर्गदूत ने फिर दर्शन दिया और यूसुफ से कहा कि अब इस बालक को लेकर वापस इस्राएल जा, क्योंकि जो बालक के दुश्मन थे, जो बालक को मार डालना चाहते थे, अब वो नहीं है, अर्थात वो मर चुके हैं। तो यह बात हमें बताती है कि हेरोदेस की मृत्यु कब हुई और कब उन्हें वापस बुलाया गया। जी हां, अब हम अपने सबसे जबरदस्त सुराग की तरफ बढ़ते हैं, यानी 7वें सुराग की तरफ। और जैसा सुलेमान ने याजकों के 24 दल नियुक्त किए थे, ये 24 दल वर्ष में 2 बार अपनी पारी के अनुसार धूप जलाने जाते थे। और जकरिया जो कि यूहन्ना के पिता थे, अबिय्याह के दल के याजक थे। जकरिया की पत्नी एलीशिबा जो बूढ़ी और बांझ थी, उनके पास कोई संतान नहीं थी, लेकिन अबिय्याह के दल की पारी जब आती है, उस दल का याजक जकरिया जो कि यूहन्ना के पिता थे, अपनी पारी के अनुसार धूप जलाने के लिए वेदी पे जाते हैं। और जब वेदी पे जाते हैं तो वहां जिब्राइल फरिश्ते से उनकी मुलाकात होती है और जिब्राइल फरिश्ता उनसे बताता है कि तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। जकरिया जो कि इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, जबकि जकरिया एक याजक थे, उन्हें विश्वास करना चाहिए था, क्योंकि पूर्व काल में ऐसा हो चुका था, बहुत सी बांझों ने पुत्र पाए थे और इस बात का विश्वास जकरिया को करना चाहिए था। लेकिन चूंकि जकरिया ने जिब्राइल फरिश्ते की बात पर संदेह किया, उसने कहा जब तक वो बालक पैदा नहीं हो जाता तेरा मुंह बंद रहेगा, तेरी जुबान बंद रहेगी। अब हम यदि यह मालूम कर लें कि जकरिया कब धूप जलाने गया, तो हम ये जान सकते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश कब हुई। यदि हम ये जान लें, जी हां, बाइबल ने हमें यह बताया कि एलीशिबा 6 माह की गर्भवती थी जब जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास पहुंचता है और माता मरियम को सलाम कहता है। तो हम अगर ये जान लेते हैं कि कब जिब्राइल फरिश्ता जकरिया से मिला, हम तब यह भी जान लेंगे कि कब जिब्राइल फरिश्ता मरियम मां से मिला। इस तरीके से सबसे अधिक स्पष्ट तिथि निकालने का सबसे जबरदस्त सुराग यही है। जी हां, इस सब बातों को हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। इस समय मैंने केवल आपको उन घटना क्रम के विषय में बताया है जिनसे हम ये जान सकते हैं कि यीशु मसीह किस मौसम में और किस समय काल में उन घटनाओं का वर्णन किया। मैं अपने अगले वीडियो में इन घटनाओं के कार्यक्रम समय अनुसार, तारीखों के अनुसार, जूलियन कैलेंडर, रोमन कैलेंडर, यहूदी कैलेंडर, इन कैलेंडरों की तारीखों के अनुसार आपको यह बताऊंगा ये घटनाएं कब हुई। तो आप प्रतीक्षा करें मेरे अगले वीडियो की। इस वीडियो पे मनन करें। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम किसी तारीख को माने, वरन हमारा उद्देश्य यह है कि हम अपने मसीहा को, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। वो हमारे लिए पृथ्वी पर आया, हम इस बात को स्वीकार करें। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और
हमें अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए अपनी प्रतिज्ञाओं को दे गया और वो बहुत जल्दी वापस आ रहा है। हम इन सब चीजों को अपने अगले वीडियो में देखेंगे तारीख बाई तारीख। तब तक आप मेरे बताए हुए इन चीजों पर मनन करें और आप सब प्रतीक्षा करें मेरे अगले वीडियो की, जो कि तारीख बाई तारीख इन रहस्यों को और खोलेगा। तब तक आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।